नहीं, संगीत वाला तो जो है मैया देवता देवता खुश हो रहे हैं उनकी एक बात ना की देवी देवियों की बात आई कोई बात नहीं। अच्छा है, वैसे तो गुड़ से भी मीठी बात कहते हैं, गुड़ से भी मीठी कड़वी नहीं कहते। परीक्षित जी महाराज श्री सुखदेव जी से पूछ रहे हैं कि प्रभु गज और ग्रा की कथा को मुझे विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा करें। जो है राजन, एक त्रिकुट नाम का बड़ा विशाल का पर्वत था और जो है उसमें एक बहुत बड़ा सरोवर। बैठ जाओ रानी भाई, बैठ जाओ, उसी वन में विचरण करने वाला गजराज अत्यंत शक्तिशाली अपने परिवार के सहित जो है उस सरोवर में जल पीने आए। जल पिया, बच्चों को, पत्नियों को नहलाने लगा और स्वयं भी नहाने लगा। गज को ये नहीं पता है कि मेरे सिर पर काला नाच रहा है। इतने में महाबली ग्रह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया और सरोवर के अंदर खींच के ले गया। कभी गजेंद्र ग्रह को घसीट करके जल सरोवर से बाहर ले आए, कभी ग्रह घसीट करके गजेंद्र को गहरे जल में ले जाए। जलचर होने से ग्रह की शक्ति बढ़ती गई और थलचर होने से गजेंद्र की शक्ति कम होती गई। अंत में ग्रह गजेंद्र को महाराज बहुत गहरे जल में खींच के ले गए। हजारों की संख्या में उसके पत्नी पुत्र थे, लेकिन कोई बचा नहीं सका। अंत में गजेंद्र निराश होकर के और मन से भगवान की शरण में पहुंचा और प्रार्थना करने लगा, हे गोविंद, आपके सिवाय मेरा कोई रक्षक नहीं। देखो, गजेंद्र के हजारों मित्र, हजारों पुत्र, पत्नियां गजेंद्र के लिए महाराज जान देने को तैयार थे, लेकिन अंत में कोई बचा नहीं सका। ये संसार स्वार्थ का है। आज किसी की इबादत कर दो, चाय पिला दो, कहेंगे साहब हम तुम्हारे लिए जान देने को तैयार हैं। लेकिन जो है जब जान देने का समय आएगा ना, तो दुमदुमा के ऐसे भागेंगे पता नहीं लगेगा किधर गए बाबूजी। कि दुनिया कहती कुछ है और करती कुछ है। हर स्त्री अपने अपने पति से कहती है कि आप मर गए तो मैं सती हो जाऊंगी, मैं रह नहीं पाऊंगी। हजारों लाखों पति मरे लेकिन सती एक भी नहीं हुई। आजकल तो कानून ही बना दिया है, सती हो ही नहीं सकती। बहुत से जो है मनुष्य कहते हैं पत्नी से कि तेरे बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता। बहुत सी पत्नियां मरी पर भैया एक आदमी भी सस्ता नहीं हुआ। जो है कह देना ये गलत बात है और करके दिखाना ये गलत बात है। जो है इस दुनिया पर विश्वास नहीं करना है, विश्वास करना है तो ईश्वर पर करो। प्यार करना है तो जो ईश्वर से करो, व्यवहार सबसे करो, दुनिया में आयो सबसे मिलो, सबसे प्यार करो, खिलाओ पिलाओ। लेकिन ये ध्यान में रखो कि इन सब को छोड़ करके आगे लंबी यात्रा करनी है। जो है इसलिए आगे के लिए कुछ पूंजी इकट्ठी कर लो। गजेंद्र ने ग्रह से छुड़ाने की कोशिश की, नहीं छूट पाया। जो है आवाज लगाई बच्चों को, पत्नियों को, मित्रों को,
एक भी पास नहीं आया। सब किनारे पर खड़े रहे। जिनके कारण चक्कर में फंसा उन्होंने साथ छोड़ दिया। चिल्लाता रहा बचाओ बचाओ, एक भी पास नहीं आया। वो हजारों की संख्या में थे। जब गजराज डूबने लगा तो गुरु जी की बात याद आ गई। ये गजेंद्र पूर्व जन्म में राजा इंद्रदम्न था और ये जो है मद्रास देश का रहने वाला। इसने महाराज बहुत भजन किया, बहुत साधना की। थोड़ी सी गलती हो गई, गुरुजी आए, इसने जो है उठ करके प्रणाम नहीं किया, भजन में बैठा। शास्त्र कहते हैं भजन के बीच में, पूजा के बीच में गुरुजी आ जाएं तो ऐसा मान लो कि गोविंद ही आ गए। शास्त्र ये भी कहते हैं कि पूजा जब तक पूरी ना हो, भजन पूरा ना हो, तब तक बीच में न बोले न उठे। लेकिन गुरुदेव बीच में आ जाए तो जितनी पूजा हो गई है सो हो गई है, बाकी पूजा गुरुदेव की पूजा कर दो, ये समझ करके कि गुरु ही गोविंद के रूप में आ गए। गुरु जी जो है हमेशा रक्षा करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि शंकर जी रूठ जाए तो गुरु जी बचा सकते हैं, लेकिन गुरु जी रूठ गए तो शिष्य का नाश अवश्य भावी है। उस राजा ने प्रणाम नहीं किया उठ के। गुरुदेव ने जो है साप दिया, अरे मूढ़ तो उन्मत्त हाथी की तरह मस्त बैठा है, शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है, जाओ तुम हाथी हो जाओ। जब बहुत रोया और जो है क्षमा याचना की, गुरुजी की चरणों में गिर गया। गुरुजी प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद दिया कि जब तू जल में डूबेगा तब तुझे भगवान का स्मरण हो आएगा। जो है आज गजेंद्र डूब रहा है और जरासी सूंड रह गई उसी सरोवर में से कमल का पुष्प लेकर के, कमल का फूल लेकर के, और जो प्रार्थना करने लगा, हे गोविंद मेरी रक्षा करो। बुद्धि विकुंठिता नाथ समाप्ता मम युक्तया नान्य किंचित विजानामि त्वमेव शरणं प्रभो। बुद्धि विकुंठिता नाथ, हे नाथ, ये स्वामी मेरी बुद्धि कुंठित हो गई है, युक्तियां समाप्त हो गई हैं, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, मैं आपकी शरण हूँ। गजेंद्र ने कमल का फूल लेकर अब भगवान को पुकारा है। देखो एक बात और सुनो, गुरुजी के पास में कथा भागवत में, भगवान के दरबार में कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए। ज्यादा नहीं है तो तुलसी का पत्ता या पुष्प लेकर के जरूर जाना। अब भगवान ने अगर संपत्ति दे दी है तो फिर उसका करना क्या है? अरे लगा दो भगवान के नाम से। जो है गजेंद्र सूंड से पुष्प लेकर के भगवान की शरण में पहुंचा, खाली हाथ नहीं गया। और जैसे ही भगवान ने गजेंद्र की पुकार सुनी, नंगे पैर और गरुड़ पर बैठ के दौड़े, रास्ते में गरुड़ को भी छोड़ दिया, गरुड़ को भी छोड़ दिया। और लक्ष्मी जी ने पूछा कि इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? जो है भगवान बताना भी चाहते थे कि मेरा भक्त हाथी संकट में है, लेकिन भगवान हाथी का पूरा नाम ना बताकर और हाई कहा और दौड़ पड़े, इतनी जल्दी आए भगवान। हाथी के दायों हरी
और गज को देख निराश हाउ चिरो निज धाम में थिया दी के पास। रास्ते में गरुड़ को भी छोड़ दिया और थी का उच्चारण गजेंद्र के पास किया। गजराज के पास पहुंचे और सुदर्शन चक्र से ग्रह का सिर काट दिया और गजराज को उठा करके किनारे पर ले आए और देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाते जय जयकार करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जो है गजराज ने भगवान को सुमन चढ़ाया। गजराज ने भगवान को क्या चढ़ाया? सुमन। सुमन का क्या अर्थ है कि सुष्टु शोभना मना यस्य स सुमन। पुष्प का एक नाम सुमन भी है और कमल का पुष्प पानी में गीला नहीं होता, वो भगवान को चढ़ाया जाता है। आपका सुंदर मन जब कहलाएगा कि घर में रहता हुआ और घर में आसक्त ना हो, ऐसा मन ही जो है, ऐसा मन ही सुमन कहलाता है। गजराज ने भगवान को सुमन चढ़ाया। अब भगवान ने सुदर्शन चक्र से ग्रह का सिर काट दिया। ग्रह माने मोह, ग्रह माने मोह और जो सुदर्शन माने सुंदर दर्शन माने भगवान का दर्शन। सुदर्शन से ग्रह का सिर काटा मतलब जब तुम्हें जो है भगवान के दर्शन हो जाएंगे तो तुम्हारा मोह अपने आप कट जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। जब तुम सुमन निर्मल मन सुंदर मन भगवान को चढ़ा दोगे तो वे तुम्हें दर्शन दे करके तुम्हारे मोह को खत्म कर देंगी। तुम उनके चरणों में अपना मन लगाने का प्रयास तो करो। ग्रह का भी भगवान ने उद्धार किया है और गजेंद्र के पैर में जो खून बह रहा था तो भगवान ने अपने पीतांबर से पोंछा है। अब ब्रजराज कह रहे हैं कि प्यारे गजराज क्षमा करो, पैर सुनने में देर हो गई। देखो बच्चों को, पत्नियों को, मित्रों को कितना पुकारा, कोई पास नहीं आया, किसी ने साथ नहीं दिया। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि भगवान को हाथी कहने में केवल हाई कहा और जो है पूरा नाम नहीं लिया, आधा निकला और भगवान पहुंच गए। और फिर भी जो है भगवान कहते भैया क्षमा करो, पैर सुनने में देर हो गई। ऐसा दया का भंडार है, ऐसा दया का सागर है। उस ठाकुर के चरणों का चिंतन किया करो, उसमें ही आपका भला होगा। ईश्वरी आपका सच्चा मित्र है, सच्चा साथी है, सच्चा संगी है। देखो जो है अर्जुन कहता है, अर्जुन कह रहा है कि मैं जंगल में जा रहा हूं। भगवान ने कहा नहीं, कर्म करो। क्षत्रिय के लिए युद्ध करना कर्म है और वैश्य के लिए व्यापार करना कर्म है, शूद्र के लिए सेवा करना कर्म है और ब्राह्मण के लिए यज्ञ पूजा पाठ स्वाध्याय करना कर्म है। कर्म करो, बस कर्म में दो शर्त है। एक तो कर्म शुभ करो, दूसरे फल की इच्छा मत रखो। फिर जो है कर्म आपके लिए बंधन कारक नहीं होगा। कर्म करो, जो मिल जाए सो ठीक है, इतना ही क्यों मिला, ज्यादा मिलना चाहिए, बस यही खतरनाक है कि अष्टम यथा लाभ संतोषा, अष्टम यथा लाभ संतोषा और सपने नहीं देखे पर दोषा।
अपनी कमाई के अनुसार ठाकुर जी जितना दे दे उसमें संतुष्ट रहे। देखो परमात्मा हमारे कर्मों के अनुसार जितना देता है उसमें जो संतुष्ट रहते हैं उनको परमात्मा छप्पर फाड़ के भी देता है। सुनो जरा ध्यान से, छप्पर फाड़ के कैसे देता है भगवान। एक व्यक्ति लोटा लेकर के शौच क्रिया के लिए गया और शौच साफ करके महाराज उस लोटे से मिट्टी खोद रहा था और उसको कुछ खट खट की सी आवाज में, और महाराज जो है एक बहुत बड़ा मटका हीरा मोतियों से निकला। उसने कहा कि ऐसे हम किसी का नहीं लेंगे, भगवान देगा तो छप्पर फाड़ के देगा। वही मटके को छू लिया और महाराज अपनी पत्नी से कह रहा था कि आज हमने हीरा मोतियों से भरा हुआ घड़ा देखा। पत्नी ने कहा अरे तुम उसको लाए क्यों, लिया बोल देवी ऐसी किसी का नहीं लाएंगे, भगवान देगा तो छप्पर फाड़ के देगा। महाराज पड़ोसी सुन रहा था और पड़ोसी दौड़ा दौड़ा गया और वो मटका तो निकला ही था। उसके ऊपर जो ढक्कन था, पारी थी, वो उठाकर के उसने देखा तो उसको बीछू दिखाई दी। क्या दिखे उसको? बीछू। बीछू दिखे और उसका माथा ठनका, कहने लगा कि हमारा उससे विरोध है, हमको सुना सुना करके कह रहा था हमको मरवाना चाहता है, चलो उसी के घर में इस मटके को डालना। महाराज जो है उस मटके को सिर पर रखा और छप्पर फाड़ा और मटका गिरा दिया और मटका फूटा और उसके घर में हीरा मोती बिखर गए। भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। इसलिए किसी के दूसरे के धन की कभी इच्छा नहीं करना, कभी चेष्टा नहीं करना। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब और श्याम सलोना जब जब तेरी याद सतावेगी, इतना है विश्वास तुझे भी हिचकी आवेगी। और श्याम सलोना जब जब तेरी याद सतावेगी, और इतना है विश्वास तुझे भी